वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके बारे में पढ़ाया था और आपको आइडियल गैस इक्वेशन इस सब के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो ये जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह है, इनके बारे में एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि कोई भी गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको एटम्स एंड मॉलिक्यूल, या तो एटम बोलेंगे या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए और उस पॉइंट के ऊपर बोला गया, उन पॉइंट्स को बोला गया पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोई भी जो गैस होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। दैट इज गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस जो होती है लार्ज नंबर पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। दे आर सो स्मॉल, जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, दे आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। इतने दूरी पर होते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी जो कोई भी गैस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। दे आर सो स्मॉल, जो पार्टिकल है वो हमारे एटम या मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं और एक दूसरे से क्या है, इतनी दूरी पर हैं कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं किसी गैस के, दैट वुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए रूम है, इस रूम में क्या हमारी कोई भी एयर भरी हुई है, कोई भी गैस, सपोज करो हमने कोई भी गैस ले ली। तो अब अगर मान लीजिए हमने 10 ml गैस ली, तो हमने एक सिलेंडर में 10 ml ली थी। अब जब पहले सिलेंडर में तो इसका वॉल्यूम 10 ml था, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे इस कमरे के अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 ml नहीं रहेगा। जो भी इस कमरे का वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो गैस का एक मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम पूरे कमरे के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल होगा। यही उन्होंने बोला है मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस का। क्या बोला था कि एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल होगा। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? उन्होंने कहा देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। यानी गैस के मॉलिक्यूल चूंकि एक दूसरे से बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। सपोज कीजिए एक एक मॉलिक्यूल तो यहां पर है, यहां पर, और एक मॉलिक्यूल क्या है, यहां पर है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। यानी देयर आर नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे आर फार अपार्ट। वे क्या है, हमारे एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल ऑफ ए गैस आर इन ए कांस्टेंट रैपिड मोशन। किसी भी गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए बाहर आदमी कोई खड़ा हुआ सिगरेट को स्मोकिंग कर रहा है और आप रूम में बैठे हैं, तो स्मोकिंग तो बाहर हो रही है, आपको क्या होगा? स्मेल अंदर भी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या है? गतिशील अवस्था में होते हैं, वो बैठते नहीं है, वो हर टाइम मोशन में होते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए जब वो घूमेंगे तो क्या होगा? कोई बंदा अगर एक जगह बैठ करके सिगरेट पी रहा है तो आपको क्या होगा? स्मेल आपको आ जाएगी दूसरे रूम में अगर आप होंगे। क्यों? क्योंकि गैस गैस के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं। वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे, मूव करेंगे, और मूव करने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो मूव करते हैं तो साथ साथ वो एक दूसरे कोलाइड भी करते हैं, टक्कर भी मारते हैं। गैस का मॉलिक्यूल चला
दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करा, टक्कर मारा, और इस तरह क्या होंगे, वो हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लिया कोई स्मेल होगी तो कमरे के एक ही साइड में होगी, वो क्या होगी, रूम के चारों तरफ फैल जाएगी, हर पार्ट में आपको स्मेल महसूस होगी। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल मूव करते चले जाएंगे और एक दूसरे टक्कर मारते चले जाते हैं। जब वो एक दूसरे टक्कर मारते हैं तो उनकी जो कोलिजन होती है, टक्कर होती है, दे आर परफेक्टली इलास्टिक। अब आप कहेंगे ये नई टर्म है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है कि ना तो वो एनर्जी को गेन करेंगे ना एनर्जी को लूज करेंगे। अब आप कहेंगे एनर्जी को लूज और गेन करने का क्या खेल है जी? सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये वाला, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल हमारा कांस्टेंट है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मॉलिक्यूल आया, इसने टक्कर मारी इसके, तो इसने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। जब डिस्प्लेस कर दिया तो ये पार्टिकल मूव हुआ, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और इसकी एनर्जी क्या हो गई, घट गई। तो उन्होंने कहा, हमने ये माना कि जब भी कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब है ड्यूरिंग द कोलिजन ना तो एनर्जी गेन होगी ना एनर्जी लूज होगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये आपसे बोला है कि जो उनके कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। और आगे क्या है जी, ड्यूरिंग दियर कोलिजन, ड्यूरिंग दियर कोलिजन, ड्यूरिंग दियर कोलिजन they strike with each other as well as with the wall of container। यानी अपनी कोलिजन के दौरान वो एक दूसरे पर टकराते हैं और साथ साथ में विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड प्रोड्यूस, और क्या पैदा करते हैं, प्रोड्यूस द प्रेशर विच इज, जो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है। तो जब भी पार्टिकल आपने टकराते हैं, टकरा के क्या करते हैं, वो आपस में टकराते हैं और साथ साथ में वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे और क्या पैदा करेंगे, प्रेशर पैदा करते हैं, जो फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। सपोज कीजिए आपने ये कंटेनर ले लिया, इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल हो गए, ये मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल हो गया, एक मैंने दूसरा बना दिया, ये दूसरा वाला हो गया, तो ये आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये यहां भी टक्कर मारेंगे। जब यहां टक्कर मारते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ले लो, ये यहां टक्कर मारेंगे ऐसे, ठीक, जिस कारण क्या होता है, प्रेशर पैदा होता है, जिसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। 6 पॉइंट होता है द काइनेटिक एनर्जी of gaseous molecule are directly proportional to the temperature। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दिस इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या समझ में आया आपको, फिर समझिएगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट होते हैं, यानी जो हमने आपकी इक्वेशन बनाई थी पीवी वोल्ट एनआरटी, उसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए थे जिनको बोलते हैं मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर पार्टिकल्स। कोई भी गैस होती है उसके अंदर लार्ज नंबर पार्टिकल होते हैं जिनको एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं।
दे आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट, ये इतने छोटे हैं और एक दूसरे से इतनी दूरी पर होते हैं, दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी एक मॉलिक्यूल का जो गैस का वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले नेग्लिजिबल माना जाता है। दूसरा है, देर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर फार अपार्ट, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे बहुत दूरी पर होंगे तो वहां पर क्या होगा, उन मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। तीसरा, पार्टिकल ऑफ ए गैस आर इन ए कांस्टेंट रैपिड मोशन, जो गैस के पार्टिकल हमेशा गायब होते हैं, कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं। पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइड विद ईच अदर, पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और साथ में एक दूसरे टकराते रहते हैं। कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, गैसों के मॉलिक्यूल की जो कोलिजन होती है, टक्कर होती है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, मींस ड्यूरिंग देयर कोलिजन, अपनी टक्कर के दौरान, दे स्ट्राइक विद ईच अदर, वो एक दूसरे टकराते हैं, एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और साथ साथ कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, एंड प्रोड्यूस द प्रेशर, और प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, विच इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। अब आगे बात आती है हमारी, आपका ये छठा पॉइंट है इसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो गैसेस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन पोस्टुलेट को मानते हैं, ये हमारे पोस्टुलेट कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात थी हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। इस थ्योरी को मान के ही हमने क्या किया था, आइडियल गैस को माना था, जिसको हमने आइडियल गैस बोला। अब बात आती है हमारी रियल गैस और यानी नॉन आइडियल गैस। और रियल गैस क्या होती हैं। देखिए, आइडियल तो मैंने आपको बताई थी, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हैं वो आइडियल कहलाती हैं। जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती वो क्या कहलाती है हमारी, रियल या नॉन आइडियल गैस कहलाती है। यानी दोज गैसेस which do not follow PV is equal to NRT, sorry, which do not follow PV is equal to NRT is known as, क्या कहलाएंगे वो, नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। वो गैस हमारी नॉन आइडियल या रियल गैस कहलाती है। तो कोई भी ऐसी गैस जो हमारी पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो ना करे क्या कहलाएगी, आइडियल या नॉन आइडियल गैस, या उसको बोलते हैं, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन। अब एक्चुअल में होता क्या है, ना तो कोई भी गैस हमारी आइडियल नहीं होती, सभी गैस हमारी रियल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा दुनिया के अंदर कोई भी आदमी आइडियल नहीं है, किसी ने चोरी ना की हो, झूठ ना बोला हो, गलत काम ना किया हो, वो क्या हुआ, आइडियल आइडियल कहलाता है। ऐसी कंडीशन आइडियल कहलाएंगे। लेकिन कोई ना कोई आदमी क्या है, चाहे वो गलती से या बचपन में या यंग एज में उससे गलतियां होती हैं, उसने कभी कुछ गलतियां की होंगी, तो उसको आइडियल नहीं मान सकते। तो इसी तरीके से कोई भी जो गैस होती है वो आइडियल नहीं होती। लेकिन जब हम किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और प्रेशर कम कर देते हैं तो गैस क्या होती है हमारी, गैस हमारी आइडियली बिहेव करती है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को घटाया और प्रेशर को बढ़ाया, समझ में आया, तो गैस क्या हो जाती है हमारी, गैस बजाय आइडियल की हमारी रियल कहलाती है। यानी हम लिखेंगे व्हेन टेम्परेचर बिकम लो and temperature
बिकम हाई, जब हमारा क्या होगा, सॉरी, एंड प्रेशर बिकम हाई, gases behave real, which is known as नॉन आइडियल गैस। ठीक है, और रियल गैस और उनके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वांडरवाल। फॉर रियल गैस वी हैव P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इनके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं जो क्या कहलाती है हमारी, इसको बोलते हैं वांडरवाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये किसके लिए, फॉर 1 मोल। अगर आपसे पूछे आप वांडरवाल गैस इक्वेशन यानी अबव इक्वेशन इज नोन एज वांडरवाल गैस इक्वेशन, इसको वांडरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये तो हमारी क्या है, एन मोल के लिए, फॉर एन मोल। और अगर आपको वांडरवाल गैस इक्वेशन लिखनी हो फॉर 1 मोल तो आप लिखेंगे वांडरवाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। तो क्या हो जाएगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है, जहां पर वॉल्यूम तो हमने क्या लिया है, जहां पर V माइनस एन बी कहलाता है करक्शन ऑफ वॉल्यूम, और ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज करक्शन ऑफ प्रेशर। ये क्या है बेटा, ये करक्शन ऑफ प्रेशर। जैसे हम आइडियल गैस में लेते हैं, क्या लेते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, तो वहां तो हम केवल पी लेते हैं और वी की जगह वी लेते हैं, एनआरटी कर देते हैं। लेकिन जब भी गैस आपकी, जब आप क्या करेंगे, आइडियल गैस फॉलो होती है केवल तब जब आपने टेम्परेचर को क्या किया हो, हाई किया हो, प्रेशर को आपने लो किया हो, तो कोई भी गैस आइडियल बिहेव करेगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को लो कर दिया, टेम्परेचर को आपने लो किया और प्रेशर को आपने हाई कर दिया, तो कोई भी गैस जो आपको आइडियल दिखाई दे रही थी वो रियल गैस बन जाएगी और फिर वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वांडरवाल गैस इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ये वांडरवाल गैस इक्वेशन कहलाती है, जिसमें P प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर V माइनस एन बी बराबर एनआरटी के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं हम आपका वांडरवाल गैस इक्वेशन, जहां पर हम प्रेशर में ये टर्म जोड़ देते हैं P एन स्क्वायर वी स्क्वायर, वॉल्यूम में ये टर्म घटा देते हैं V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर किसी गैस का टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो, तो वही गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। और अगर हमने उसका टेम्परेचर को लो कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वही गैस हमारी रियल की तरह बिहेव करेगी। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कोई गैस आइडियल है या वो रियल है। तो रियल, ये कंडीशन होती है, रियल के लिए टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, आइडियल के लिए टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। ये दो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ये दिक्कत क्यों आने लगती है, क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, इसके मतलब होता है फॉल्टी अजम्पशन, FAULTY, फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
यानी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके फॉल्टी एजम्पशन, गलत एजम्पशन क्या है? अगर हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं, प्रेशर को लो रखते हैं, तो उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने किसी गैस का टेम्परेचर हाई रखा, ठीक है, और प्रेशर आपने लो रखा, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर है। जब दूर दूर है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स प्रोटेक्शन भी क्या है? नेग्लिजिबल है। और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, सॉरी, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे, टेम्परेचर आपने कम किया तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। साथ साथ आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल और पास आ गए। अब जब पहले तो हमारा इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम घट के हमारा इतना हो गया, तो इस वॉल्यूम में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी अगर हम ये मान लें कि गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल होगा, तो अब नहीं हो सकता। पहले तो टोटल वॉल्यूम इतना था, समझिएगा। मान लिया गैस का मॉलिक्यूल एक पिन पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, समझ रहे हैं आप? इतना बार छोटा तो हमारा गैस का मॉलिक्यूल है। और पहले जब हमारा टेम्परेचर हाई था, प्रेशर लो था, तो गैस के मॉलिक्यूल इतनी इतनी दूर ही पड़ते। यानी ये टोटल वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था। क्योंकि जिस कंटेनर में हम किसी गैस को रखते हैं वो उसी वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर लेती है। लेकिन जब हमने गैस के मॉलिक्यूल को, पूरे वॉल्यूम को हमने क्या करा? घटाया। यानी जब आप टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम घटेगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो पहले तो इतना एरिया ऑक्युपाइड ही था, अब इतना एरिया ऑक्युपाइड हो गया। तो इस केस में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इतना से वॉल्यूम है। इसलिए इससे क्या होता है? उस टाइम पर जो दो assumption हमने माने थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी के, वो गलत हो जाते हैं। दैट बिकम रॉन्ग, वो गलत हो जाएंगे। क्या क्या होंगे जी? पहला पोस्टुलेट जो था हमारा, क्या वो क्वेश्चन पूछ लेता, व्हाट आर द फॉल्टी assumption ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस? क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस is negligible as compared to total volume of gas। यानी गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले नेग्लिजिबल होगा। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ता है। इसी तरह से नंबर 2 दूसरा था, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecule of gases because they are as far apart as possible। यानी वो एक दूसरे इतनी दूरी पर होते हैं जितना कि पॉसिबल हो सकता हो। तो देर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिकॉज दे आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। तो जो दो पॉस्टुलेट है हमारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, ये हमारे क्या होते हैं? उस टाइम गलत हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारी वान डेर वाल गैस इक्वेशन आ जाती है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वान डेर वाल गैस इक्वेशन, तो आप इसको लिख दोगे एन मोल के लिए। अगर पूछे 1 मोल के लिए तो आप इसको लिख दोगे, ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है हमारी अगर मैं ग्राफ लेता हूं, यहां पर हमने क्या लिया? प्रेशर ले लिया, यहां हमने वॉल्यूम ले लिया, और एक ग्राफ हमने ऐसे खींचा, सॉरी, ये तो मान लीजिए हमारा क्या आइडियल गैस का ग्राफ है। इसी तरह से क्या आएगा हमारा? ये आएगा रियल गैस के लिए। तो इस तरह से आइडियल गैस और रियल गैस को मानते हैं।
अब इसके बाद बात आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको बोलते हैं जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? देखिए, अगर हम इक्वेशन लेते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द इक्वेशन, तो पीवी अपॉन एनआरटी बराबर जेड होता है, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी या पीवी बराबर पीवी अपॉन एनआरटी बराबर जेड, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है, यानी द रेशियो ऑफ actual volume of the gas to the molar volume of the gas when the gas occupied same volume in ideal condition, that is known as compressibility factor। यानी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम compressibility factor बोलते हैं। जैसे देखिएगा आप एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में हम क्या देखते हैं, आपको ग्राफ दिखाई देगा, ग्राफ है आपका पेज नंबर 152, देखिएगा पेज नंबर बेटा आपका 152। 152 पे हमारा एक ग्राफ है जिसको बोलते हैं आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर हम यहां लेते हैं और हम क्या बोलते हैं फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, इसमें देखिएगा यानी the ratio of product of PV and NRT is known as compressibility factor। यानी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पीवी एंड एनआरटी इज नोन एज क्या कहलाएगा हमारा, उसको बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें ये हमने ग्राफ लिया, यहां हमने क्या लिया, यहां हमने ले लिया z बराबर पीवी अपॉन एनआरटी, और यहां z की वैल्यू 1 ले ली हमने ऐसे, ठीक है, ये z की वैल्यू 1 है, और नीचे हमने ले लिया आपका प्रेशर। तो हम यहां इन गैस को ऐसे देखते हैं, ग्राफ ऐसे आते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे आते हैं। तो जिन गैसों के लिए z की वैल्यू 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आइडियल, और जिनके लिए इसकी वैल्यू 1 ना हो वो क्या कहलाती है हमारी, नॉन आइडियल। यानी यहां से निकालते हैं फॉर आइडियल गैस क्या होगा, z इज इक्वल टू 1, तो पीवी अपॉन एनआरटी बराबर 1 या पीवी बराबर एनआरटी। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगी, आइडियल गैस होंगी। फॉर नॉन आइडियल गैस z is not equal to 1, it means PV is not equal to nRT। तो जो गैस हमारी क्या होती हैं, PV is equal to nRT नहीं होता जिनमें, वो हमारी नॉन आइडियल गैस कहलाती हैं, उनको हम नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। अब इसमें अगर हम निकालेंगे इस Z का फॉर्मूला हम एक और बोलते हैं, Z बराबर V रियल डिवाइड बाई V एक्चुअल, ये भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है, इसको भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। यानी द रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज नोन एज
इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उनको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे, ये वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। उसके बाद जो आपको लिक्विफेक्शन वगैरह गैसेस दे रखा है, सरफेस टेंशन, ये सब आपका पार्ट चैप्टर के अंदर ओमिटेड है। अब ये पार्ट आपके यहाँ नहीं है, अब ये सब चीज आपके यहाँ से हटा दी गई है। ठीक है बेटा, तो बस आपका चैप्टर केवल इतना ही है। उसके बाद आप एक चीज आती है जिसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर एट विच रियल गैस, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बॉयल टेम्परेचर, व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर? तो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे गैसेस लॉ is known as boil temperature। ठीक है, और ये चैप्टर आपका यहां पर फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। अगर हम एक ग्राफ निकालते हैं तो इस ग्राफ में क्या होता है कि Z की वैल्यू जिन गैसेस के लिए 1 है वो आइडियल कहलाएंगी, और जिनके लिए 1 नहीं है वो नॉन आइडियल कहलाएंगी। एक बात आती है व्हाट इज द बॉयल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे रियल गैस ओबे करती है गैसेस लॉ को, उसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। अब जो हमारी नॉन आइडियल गैसेस हैं ये भी हमारी दो तरह की होती हैं, एक कहलाती है पॉजिटिव डेविएशन, एक कहलाती है नेगेटिव डेविएशन। यानी फॉर नॉन आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैस के लिए क्या होगा, अगर Z ग्रेटर देन 1 है इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, यानी गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। यानी गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, कम दबा सकते हैं अगर Z की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 हो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन कहलाता है, यानी गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। ठीक है बेटा, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, और कल आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। थैंक यू बेटा, पानी लेगा ना।